राजा विक्रम सिंह विलास और रंगरेलियों का पुजारी था। राजा का मन केवल युवा सुंदर लड़कियों के पीछे ही भागता था। वह राजकाज की चिंता छोड़कर अपनी रंगीन मिजाजी के लिए मशहूर था। वही रंगीन मिजाजी उसकी मौत का कारण भी बनी। राजा ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे राज्य भर में सबसे सुंदर नवजवान लड़कियों की तलाश करें। जैसे ही कोई गुप्तचर किसी रूपसी को देखता, उसे राजा के महल में आने का न्योता दिया जाता। साथ ही सोने के सिक्कों और शानदार जीवन का बड़ा लालच भी भोली भाली लड़कियां धन और सुख सुविधा के झांसे में आकर महल में प्रवेश करती। मगर जैसे ही वे महल के विशाल अलंकृत द्वार से अंदर कदम रखती, एक काला जादू सक्रिय हो जाता। राजा के वफादार वृद्ध जादूगर ने एक मायावी पिंजरा बनाया था। महल का वह खास हिस्सा जहां राजा रंगरलियां मनाता था, वास्तव में एक अदृश्य जादुई कारागार था। वे उस मायावी पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकती थी। राजा विक्रम सिंह उन मासूमों के साथ अपनी हर इच्छा पूरी करता, उन्हें बंधक बनाकर रखता और अपनी रंगरेलियां मनाता। उनका रोना, उनकी चीखें उस मायावी पिंजरे की दीवारों से टकराकर बाहर की दुनिया तक नहीं पहुंच पाती थी। अब अपनी रंगीन मिजाजी में सारी सीमाएं लांघ चुका था। उसने अपने भरे दरबार में एक शर्मनाक ऐलान किया, सुनो मेरे वफादार दरबारियों, जो दरबारी मुझे जितनी अधिक नवजवान और बेहतरीन सुंदर लड़कियां लाकर देगा, उसे मैं उतना ही बड़ा इनाम दूंगा। राजा ने अपने खजांची को इशारा किया। खजांची ने सोने और कीमती जवाहरातों से भरी हुई 2 विशाल पेटियां दरबार के बीच में रखवा दी। राजा ने कहा, हर युवती के बदले तुम्हें यह सोना और जवाहरात मिलेंगे। जो सबसे अधिक लड़कियों को महल तक पहुंचाएगा, उसे मेरे राज्य का सबसे ऊंचा पद और ये सारी पेटियां इनाम में मिलेंगी। यह सुनकर दरबारियों के चेहरे पर लालच और अंधेपन की चमक आ गई। ईमानदार और सभ्य दरबारियों ने शर्म से अपनी आंखें नीचे कर लीं, पर सत्ता और धन के लालची दरबारियों ने तुरंत राजा के आदेश का पालन करने की तैयारी शुरू कर दी। सैनिक वीरभद्र को बहुत प्यास लगी, तभी उसे दूर से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। थकान मिटाने और पानी पीने की उम्मीद में वह उस ओर बढ़ा। जैसे ही वह घनी झाड़ियों से निकला, उसकी आंखें एक अद्भुत दृश्य पर टिक गईं। सामने एक स्वच्छ और शीतल झरना पहाड़ों से नीचे गिर रहा था। उसकी कलकल करती ध्वनि वातावरण को शांत कर रही थी, और उस झरने के ठीक नीचे, जहां पानी की बूंदें मोतियों सी चमक रही थीं, एक बेहद खूबसूरत लड़की नहा रही थी। उसके लंबे घने रेशमी बाल उसकी पीठ पर फैले हुए थे, जो झरने के पानी से पूरी तरह भीगे हुए थे। पानी की धारा उसके कोमल कंधों से होकर नीचे बह रही थी, जिससे उसके शरीर पर एक चमकीली आभा बन रही थी। लड़की की त्वचा दूध सी गोरी और निर्मल थी, और उसकी हर अदा में मासूमियत झलक रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, मानो वह प्रकृति के इस अनुपम स्पर्श का पूरा आनंद ले रही हो। पानी की फुहारों से उसका चेहरा और अधिक दमक रहा था। वीरभद्र क्षण भर के लिए सब कुछ भूल गया। उसे लगा जैसे उसने किसी स्वर्ग की अप्सरा को धरती पर उतरते देख लिया हो। राजा के लिए लड़की तलाशने का उसका मकसद एक पल को उसके दिमाग से ओझल हो गया। उसकी सुंदरता इतनी मनमोहक थी कि वीरभद्र वहीं झाड़ियों के पीछे मंत्रमुग्ध खड़ा रहा। उसका हृदय एक अजीब से द्वंद्व में फंस गया। क्या वह राजा के आदेश का पालन करे, या इस अद्वितीय सौंदर्य को उसकी पवित्रता में ही रहने दे? अपनी अंतरात्मा और राजा के आदेश के बीच द्वंद्व में फंसा हुआ था। तभी एक और आहट सुनाई दी। तभी दूसरा सैनिक रुद्र, जो अपनी क्रूरता और सोने के प्रति अटूट लालच के लिए जाना जाता था, उस झरने के पास आया। उसने वीरभद्र को एक किनारे खड़ा देखा, और फिर उसकी निगाहें सीधे पानी में नहा रही उस असाधारण रूपसी पर पड़ी। रुद्र की आंखें चौंधिया गईं। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी देह की चमक, उसके गीले बालों की भव्यता और उसकी निर्दोष आकृति देखकर रुद्र के मुंह में पानी आ गया। उसने तुरंत हिसाब लगाया, इस सौंदर्य के लिए राजा विक्रम सिंह तो खजाना खोल देगा। इतनी खूबसूरत लड़की, इसकी तो बहुत ज्यादा कीमत मिलेगी, उसने मन ही मन सोचा। उसके दिमाग में धन का लोभ इतनी तेजी से जागा कि उसने एक पल भी नहीं गंवाया। वीरभद्र को संकोच करते देख रुद्र ने एक पल में अपनी तलवार निकाली और बिजली की तेजी से लड़की की ओर झपटा। लड़की, जो अभी भी प्रकृति के आनंद में लीन थी, चौंक उठी। इससे पहले कि वह चीख पाती या भाग पाती, रुद्र ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। अपनी क्रूर पकड़ में कसकर रुद्र ने उसे जबरदस्ती सूखे कपड़े पहनाए और बिना कोई दया दिखाए उसे बंदी बनाकर महल की ओर ले जाने लगा। वीरभद्र चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। वह रुद्र की तेज रफ्तार और अपनी कमजोर इच्छा शक्ति के सामने हार गया। उसने देखा कि कैसे लालच ने एक निर्दोष सुंदरता को उसके हाथों से छीन लिया। महल पहुंचते ही रुद्र ने गर्व के साथ उस बंदी लड़की को राजा के सामने पेश किया। राजा विक्रम सिंह ने जैसे ही उस लड़की को देखा, वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। उसकी सुंदरता महल में मौजूद किसी भी अन्य लड़की से लाखों गुना अधिक थी। राजा का मुंह खुला रह गया। उस लड़की की राजसी चाल और निर्मल रूप ने राजा को पूरी तरह मोहित कर लिया। राजा ने तुरंत रुद्र की ओर देखा। यह लड़की, यह तो अनमोल है। राजा ने खुशी से चिल्लाकर कहा, मांग रुद्र, तू मुंह मांगी कीमत मांग। तुझे जो चाहिए
वह मिलेगा। रुद्र, जो इसी पल का इंतजार कर रहा था, ने स्वर्ण मुद्राओं और जागीर की एक भारी भरकम कीमत मांगी। राजा ने एक पल की भी देरी किए बिना हाथों हाथ रुद्र की मांगी गई पूरी कीमत उसे दे दी। धन का बोरा पाते ही रुद्र का चेहरा लालच की जीत से दमक उठा और वह अपनी दौलत लेकर राजा को धन्यवाद दिए बिना ही दरबार से भागा। राजा विक्रम सिंह ने उस नई बंदी लड़की की असाधारण सुंदरता पर मोहित होकर जैसे ही उसे अपने मायावी पिंजरे में दाखिल किया, वह अधीर हो उठा। उसका मन रंगरलियों के लिए तड़प उठा और वह तेजी से उस अप्सरा समान लड़की के करीब आने लगा। लेकिन वह लड़की, जो भीगे हुए बालों और शांत चेहरे के पीछे एक तीक्ष्ण बुद्धि रखती थी, भयभीत नहीं हुई। जैसे ही राजा उसके बहुत नजदीक आया, उसे अपनी मुक्ति की एक योजना सूझी। उसने राजा की सबसे बड़ी कमजोरी, अधिक सौंदर्य का लालच को भांप लिया। उसने कहा, हे महाराज, उसने धीमी और मधुर आवाज में कहा, अब मेरी सुंदरता पर मोहित हैं, ये मैं जानती हूँ, लेकिन अगर आप असली रूप देखना चाहते हैं तो एक पल रुक जाइए। राजा विक्रम सिंह, जो अपने आसक्त मन के कारण आधी बात पर ही रुक गया, ने उत्सुकता से पूछा, क्या मतलब? क्या इस दुनिया में तुमसे भी सुंदर कोई हो सकता है? लड़की ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, मेरी बड़ी बहन मुझसे भी कई गुना अधिक रूपवान है। उसके सामने मेरी सुंदरता तो फीकी पड़ जाती है। वह साक्षात रूप की देवी है और उसका सौंदर्य देखकर आप स्वयं को भूल जाएंगे। राजा की आंखें लालच और अविश्वास से चौड़ी हो गईं। वह तुरंत उस अज्ञात सौंदर्य को पाने के लिए बेचैन हो उठा। लड़की ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी शर्त रखी, मैं अपनी बहन को महल में बुला सकती हूँ, पर केवल एक शर्त पर। जब तक मेरी बहन यहाँ नहीं आ जाती, आप मुझे हाथ भी नहीं लगाएंगे। मेरा सम्मान भंग करने पर मेरी बहन कभी यहाँ नहीं आएगी और आप उस अद्वितीय सौंदर्य से वंचित रह जाएंगे। राजा विक्रम सिंह का लालच इतना प्रबल था कि उसने क्षण भर भी नहीं सोचा। उसे लगा कि एक और भी बेहतरीन शिकार उसके जाल में फंसने वाला है। स्वीकार है, राजा ने तुरंत कहा, मैं तेरी शर्त मानता हूँ। जब तक तेरी बहन यहाँ नहीं आती, मैं तुझे छूऊंगा भी नहीं। अब जल्दी बता, वह कहाँ है? जिस लड़की को राजा ने बंदी बनाया था, उसका नाम मृणालिनी था। राजा के लालच का फायदा उठाकर उसने जो मोहलत पाई थी, उसका इस्तेमाल उसने फौरन किया। मृणालिनी जानती थी कि उसकी बड़ी बहन काम्या एक शक्तिशाली जादूगरनी है। पहाड़ों के बीच अपनी कुटिया में बैठी काम्या को जब गुप्त संदेश मिला तो वह तुरंत दिव्य दृष्टि में लीन हो गई। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसने अपने मन की शक्ति से राजा विक्रम सिंह का महल, मृणालिनी की कैद और राजा की घिनौनी रंगरलियों का पूरा दृश्य स्पष्ट रूप से देख लिया। क्रोध और बहन के प्रति प्रेम से भरकर उसने राजा को सबक सिखाने और सारी कैदी लड़कियों को मुक्त कराने का फैसला किया। काम्या ने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया। उसने स्वयं का रूप परिवर्तित किया। वह पहले से ही सुंदर थी, पर उसने दिव्य सौंदर्य का रूप धारण किया। वह मृणालिनी से भी 1000 गुना रूपवान बन गई। उसके शरीर से एक स्वर्गीय आभा निकल रही थी। काम्या के दिव्य सौंदर्य को देखकर राजा विक्रम सिंह अब केवल मोहित नहीं था, वह पूरी तरह से सम्मोहित हो चुका था। उसकी आंखों में केवल काम्या का रूप रंग था और उसके मन में उसे तुरंत पाने की तीव्र लालसा थी। वह अधीर होकर बिना एक पल गंवाए काम्या के समीप जाने लगा। ठहरो महाराज, काम्या ने कहा, आप मेरे करीब तभी आ सकते हैं जब आप मेरी एक और शर्त मानेंगे। राजा, जिसके मन पर रूप का नशा छाया हुआ था, ने बेताबी से पूछा, कैसी शर्त? तू जो कहेगी वही होगा। मैं तुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। काम्या ने अपनी आंखों से राजा की आंखों में झांका और एक विशालकाय जादू का बीज बो दिया। उसने गंभीर स्वर में कहा, इस महल में जितनी भी नौजवान लड़कियां कैद हैं, जिन्हें आपने लालच या धोखे से यहाँ बुलाया है, उन्हें आजाद कर दो। राजा कुछ देर के लिए हकलाया। यह शर्त ऐसी थी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। राजा विक्रम सिंह के दिल में इस वक्त कोई विवेक नहीं था। काम्या के रूप, रंग और दिव्य आकर्षण ने उसे इस कदर मोहित कर दिया था कि वह सही गलत का अंतर भूल गया। उसे लगा कि यदि वह यह शर्त मान लेता है तो उसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी मिल जाएगी। होगा, यही होगा, राजा ने चिल्लाकर कहा, मैं अभी आदेश देता हूँ। उसने तुरंत अपने वफादार सैनिकों को बुलाया और एक अविश्वसनीय आदेश दिया। महल के मायावी पिंजरे को तोड़ दिया जाए और सभी लड़कियों को सोने के सिक्कों और सुरक्षा के साथ उनके घर वापस भिजवा दिया जाए। राजा के आदेश पर पहली बार उस जादुई कैद से सारी बंदी लड़कियां आजाद हुईं। वे अचंभित थीं, पर खुश थीं कि उनका काला समय समाप्त हो गया। इस प्रकार काम्या की चतुराई और राजा के अंधे लालच के कारण बिना कोई तलवार उठाए उसने सैकड़ों लड़कियों को स्वतंत्रता दिला दी। राजा विक्रम सिंह ने जैसे ही अपनी शर्त पूरी की, इधर काम्या जानती थी कि विक्रम सिंह को यदि जीवित छोड़ दिया गया तो वह अन्य लड़कियों की जिंदगी भी बर्बाद कर देगा। उसके मन में कोई संदेह नहीं था, उसे मारना ही एकमात्र रास्ता था। राजा खुशी और अधीरता से झूमता हुआ काम्या के पास आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने काम्या को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। ठीक उसी क्षण काम्या ने अपना जादू शुरू किया। उसने अपनी हथेलियां राजा की ओर घुमाई और उसके भीतर से बैंगनी रंग की शक्तिशाली ऊर्जा निकली।
यह ऊर्जा राजा को पत्थर बनाने या उसे राख में बदलने के लिए काफी थी। लेकिन तभी एक अविश्वसनीय घटना हुई। काम्या का शक्तिशाली जादू जैसे ही राजा के शरीर से टकराया, वह किसी अदृश्य ढाल से टकराकर वापस लौट गया। राजा पर कोई शक्ति असर नहीं कर रही थी। काम्या चौंक उठी। वह भूल गई थी कि वह केवल राजा के महल में नहीं, बल्कि उसके पुराने जादूगर द्वारा बनाए गए असाधारण जादुई पिंजरे के केंद्र में थी। बंदी लड़कियां आजाद हो गई थीं, क्योंकि राजा की मर्जी थी। वह स्थान अभी भी राजा के प्रति वफादार प्राचीन जादू से सुरक्षित था। उसने तुरंत स्थिति को भांप लिया। इस जगह पर उसका जादू काम नहीं करेगा। अगले ही पल काम्या ने एक अंतिम तीव्र जादुई मंत्र का जाप किया। राजा के छूने से ठीक 1 सेकंड पहले काम्या अपने स्थान से गायब हो गई। वह बस हवा में विलीन हो गई, जैसे कोई सपना टूट गया हो। राजा विक्रम सिंह ने जहां उसे छुआ था, वहां अब केवल खाली हवा थी। वह क्रोध और निराशा से पागल हो उठा। कहां गई वह सुंदरी? वह चिल्लाया और अपने हाथ मलता रहा। उसे एक पल में एहसास हुआ, उसने अपनी सबसे बड़ी लालसा के लिए महल की सारी रंगरलियां त्याग दी थीं, और अब उसका सारा लालच धरा का धरा रह गया था। राजा हाथ मलता रह गया। वह क्रोध, वासना और निराशा के दलदल में डूब गया। काम्या महल से गायब होकर सीधे अपनी बहन मृणालिनी के पास पहुंची। काम्या जानती थी कि उसे जीवित छोड़ना राज्य की हर नौजवान लड़की के लिए खतरा है। दोनों बहनें अब किसी भी तरह की देरी नहीं चाहती थीं। वे एक साथ हिमालय की बर्फीली चोटियों पर स्थित अपने रहस्यमयी गुरु के आश्रम की ओर निकल पड़ी। दुर्गम पहाड़ों और घने जंगलों को पार करते हुए वे अंततः उस एकांत गुफा तक पहुंची जहां उनके गुरु, एक वृद्ध और शक्तिशाली साधक, ध्यान में लीन रहते थे। जब गुरु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने काम्या और मृणालिनी दोनों को एक साथ देखा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम दोनों क्यों आई हो, पर रूप परिवर्तन का ज्ञान सबसे कठिन है, पर यह स्वतंत्रता की सबसे बड़ी कुंजी है। तुम दोनों को यह दिव्य ज्ञान देने से पहले तुम्हें कुछ कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। काम्या और मृणालिनी ने एक साथ सिर झुकाया। काम्या ने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, हम किसी भी कठिन परीक्षा के लिए तैयार हैं। गुरु ने कहा, तुम दोनों को नगर में जाना है, और जो इंसान तुम्हें सबसे पहले देखेगा, तुम्हें उसी के घर में ठहरना होगा और वहीं भोजन ग्रहण करना होगा। तुम्हें उनसे कहना है कि वे तुम्हें 2 ज्ञान की बातें सिखाएं जो तुम्हारे जीवन में काम आ सकें। और सुनो, यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी तुम्हें देखे, वह कितना भी धनी हो, वह तुमसे कितनी भी अच्छी बातें करे या तुम्हें कितना भी आकर्षण दे, पर तुम्हें उसके घर नहीं जाना है। तुम्हें केवल पहली नजर डालने वाले के प्रति ही वफादार रहना है। गुरु ने चेतावनी दी, यह परीक्षा मन के भटकाव और लालच को परखने के लिए है। याद रहे, अनुशासन ही जादू है। बड़ी बहन काम्या ने गुरु के वचनों को पत्थर की लकीर मान लिया। वो एक दूर के राज्य में पहुंची। नगर के द्वार पर उसे सबसे पहले एक बूढ़ा निर्धन मछुआरा दिखा। उसके कपड़े फटे थे और झोंपड़ी बहुत छोटी थी। तभी एक रेशमी वस्त्रों वाला व्यापारी आया और मीठी आवाज में बोला, आहा, इतनी सुंदर देवी, आप उस गरीब के घर क्यों? मेरे महल में आइए, मैं आपको सोने के बिस्तर और सबसे अच्छा भोजन दूंगा। लेकिन काम्या को गुरु का नियम याद था। उसने व्यापारी को ठुकराया और मछुआरे की झोंपड़ी में गई। उसने मछुआरे से कहा, मुझे आश्रय और ज्ञान चाहिए। मछुआरे ने उसे बासी रोटी और नमक दिया और 2 ज्ञान की बातें सिखाई। पहला, कभी अपनी पकड़ ढीली मत छोड़ना, और दूसरा, तूफान हमेशा गुजर जाता है। काम्या ने संतुष्टि से भोजन किया और गुरु के नियम का पालन किया। वहीं छोटी बहन मृणालिनी एक दूसरे समृद्ध राज्य में पहुंची। नगर में प्रवेश करते ही उसे सबसे पहले एक माटी के बर्तन बेचने वाली गरीब बुढ़िया ने देखा। मृणालिनी नियम का पालन करने के लिए बुढ़िया की ओर बढ़ने ही वाली थी कि तभी एक सुंदर रथ रुका। उसमें से एक राजसी युवक उतरा। वह मृणालिनी से बहुत अच्छी तरह से बात करने लगा, उसकी सुंदरता की प्रशंसा की और उसे अपने महल में आने का न्योता दिया, जहां उसे राजकुमारी जैसा सम्मान मिलता। मृणालिनी उस युवक की चिकनी चुपड़ी बातों और अमीर महल के लालच में आ गई। उसने सोचा, गुरु ने यह तो नहीं कहा था कि मैं किसी से बात न करूं। यह युवक कितना सभ्य है। युवक के साथ उसके शानदार घर की ओर चली गई। गुरु, जो दूर बैठे थे, ने दिव्य दृष्टि से यह सब देख लिया। उन्होंने गहरी सांस ली, क्योंकि मृणालिनी ने सरलता और अनुशासन की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा में भूल कर दी थी। काम्या और मृणालिनी जब वापस गुरु के पास पहुंची, गुरु ने शांत स्वर में कहा, काम्या, तुमने नियम का पालन किया। मृणालिनी, तुमने लालच और आकर्षण को अपने अनुशासन पर हावी होने दिया। रूप परिवर्तन की विद्या स्थिर मन मांगती है। पहली परीक्षा में तुम विफल हुई, पर मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूँ। तुम दोनों को अब 2 अलग अलग राज्यों की ओर जाना होगा। ये राज्य राजा विक्रम सिंह के राज्य से बहुत दूर है। वहाँ तुम्हें साधारण वेश में एक राजा के महल में प्रवेश करना है। तुम्हें वहाँ अपनी चतुर बुद्धि से उस राजा की सबसे बड़ी समस्या को सुलझाना होगा। तुम दोनों को अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग नहीं करना है। तुम्हें राजा को यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम अपनी बुद्धि और तर्क से उसकी समस्या हल कर सकती हो। जिसकी समस्या सुलझाने की युक्ति सबसे तेज, सबसे सरल और सबसे न्यायपूर्ण होगी, वही इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार होगी।
बुद्धिमत्ता की परीक्षा देने के लिए स्वर्णपुर राज्य की ओर प्रस्थान किया। यह राज्य अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था, पर हाल ही में वहां के राजा जयसिंह एक जटिल समस्या से जूझ रहे थे, जिसके कारण न्याय व्यवस्था हिल गई थी। महल में पहुंचकर काम्या ने साधारण यात्री बनकर दरबार में प्रवेश किया। उसने राजा से अपनी बुद्धि से उनकी समस्या सुलझाने की अनुमति मांगी। राजा जयसिंह की समस्या। हमारे राज्य के सबसे धनी और सम्मानित व्यापारी राजेश और सुरेश मेरे पास आए हैं। उन दोनों ने एक ही रात में एक ही गांव से एक जैसा दिखने वाला और एक ही वजन का सबसे कीमती हीरा खरीदा था। अब दोनों दावा करते हैं कि असली सबसे बड़ा हीरा उनका है और दूसरा नकली है। कोई गवाह नहीं है और दोनों के पास केवल एक एक हीरा है। यदि मैंने गलत फैसला दिया तो राज्य में असंतोष फैलेगा। राजेश और सुरेश दोनों अपने अपने हीरे लेकर खड़े थे। दोनों हीरे आंखों से देखने पर बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। राज्य के सभी परीक्षक हार मान चुके थे। काम्या ने दोनों हीरों को ध्यान से देखा। उसने राजा जयसिंह से कहा, महाराज, आपकी समस्या का समाधान बहुत सरल है और यह बताएगा कि असली धनी कौन है। ज्ञान की बात मछुआरे से सीखी। काम्या को मछुआरे की पहली बात छोड़ना। बुद्धि का प्रयोग। काम्या ने दोनों व्यापारियों से कहा, यह हीरे ऐसे नहीं मिलेंगे। इन दोनों हीरों को पत्थर पर जोर से घिसा जाएगा। जो हीरा टूट जाएगा वह नकली है और जो अक्षुण्ण रहेगा वही असली है और वह उसके मालिक को मिलेगा। यह सुनते ही सुरेश, जो चालाक और लालची था, बोला, ठीक है। उसने तुरंत अपने हीरे को जमीन पर पटक दिया। लेकिन राजेश, जो सच्चा और ईमानदार था, शांत रहा। जिसका हीरा असली था, उसने कहा, मुझे अपनी वस्तु पर पूरा विश्वास है। इसे मैं नहीं पटक सकता, ये टूट जाएगा। ये बहुत कीमती है। काम्या ने घोषणा की, यही है असली हीरा। उसने राजा को समझाया, महाराज, जिनका हीरा असली था उसे पटकते ही टूट जाने का डर था। वह उसे नष्ट होने के जोखिम में डालने से नहीं डरता। जिसने हीरा धोखे से खरीदा उसे पता था कि यह नकली है, इसीलिए उसने उसे टूटने से बचाने की कोशिश नहीं की। जो सच्चा मालिक था उसे पता था कि उसका हीरा असली है और घिसने से और टूटने से बचाने की कोशिश की। उन्होंने तुरंत राजेश को असली हीरा सौंप दिया और सुरेश को धोखेबाजी के लिए दंडित किया। मृणालिनी अपनी पिछली गलती से शर्मिंदा थी, पर उसने बुद्धि की परीक्षा को पूरी लगन से पास करने का संकल्प लिया था। वह रूपनगर राज्य की ओर बढ़ी। यह राज्य अपनी सुंदर कलाकृतियों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था, पर राजा विक्रांत एक ऐसी समस्या से जूझ रहे थे जिसने राज्य की कला को खतरे में डाल दिया था। मृणालिनी ने भी साधारण वेश में महल में प्रवेश किया और राजा से अपनी समस्या बताने का आग्रह किया। राजा विक्रांत ने उदास होकर कहा, देवी, हमारा राज्य कला और सौंदर्य का भंडार है। हमारे पास एक अद्वितीय मूर्तिकार था जिसने राज्य के लिए 7 बेमिसाल मूर्तियां बनाई थीं। उन मूर्तियों की सुंदरता देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। परंतु राजा ने गहरी सांस ली। कुछ दिन पहले मूर्तिकार और उसकी 7 मूर्तियां गायब हो गईं। हमने उसे हर जगह ढूंढा, पर पता चला कि पड़ोसी राज्य का लालची राजा उन मूर्तियों को चुरा कर ले गया है। उस लालची राजा ने शर्त रखी है कि यदि हम मूर्तिकार को ढूंढकर उन 7 मूर्तियों के साथ दरबार में पेश नहीं कर पाए तो वह हमारे राज्य को युद्ध में हरा देगा। राजा ने कहा, हमने मूर्तिकार को ढूंढा, वह मिल गया है, पर वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है और कह रहा है कि वह मूर्तियों को अब नहीं पहचानता। हम मूर्तिकार को पड़ोसी राजा के सामने ले जाएंगे, पर हम असली 7 मूर्तियों को कैसे पहचाने? कहीं उस लालची राजा ने उनमें कुछ नकली मूर्तियां न मिला दी हों? मृणालिनी ने ध्यान से राजा की बात सुनी। उसे याद आया कि उसके गुरु ने उसे मानव स्वभाव और कला के प्रति प्रेम को समझने के लिए कहा था। उसने राजा से मूर्तिकार को दरबार में बुलवाने को कहा। मूर्तिकार सचमुच पागलपन की स्थिति में दिख रहा था। उसे मूर्तियों के बीच लाया गया। मृणालिनी ने राजा से कहा, महाराज, मूर्तिकार चाहे विक्षिप्त हो जाए, लेकिन एक सच्चा कलाकार अपनी कृतियों से कभी दूर नहीं हो सकता। बुद्धि का प्रयोग। मृणालिनी ने सभी मूर्तियों को एक मोटे कपड़े से ढकने का आदेश दिया ताकि केवल उनके आधार ही दिखें। उसने फिर पागल मूर्तिकार को उन ढकी हुई मूर्तियों के बीच छोड़ दिया। मूर्तिकार, जो अब भी अजीब हरकतें कर रहा था, बिना किसी को देखे धीरे धीरे उन मूर्तियों के पास गया और हर मूर्ति के आधार को प्यार से थपथपाने लगा। लेकिन उसने 7 में से 2 मूर्तियों को बिल्कुल नहीं छुआ। मृणालिनी ने तुरंत घोषणा की, महाराज, ये 2 मूर्तियां नकली हैं। राजा विक्रांत ने तुरंत कपड़ा हटवाया और जांच करवाई। सचमुच जिन मूर्तियों को मूर्तिकार ने नहीं छुआ था वे नकली निकली। राजा और पूरा दरबार मृणालिनी की सरल पर गहन बुद्धि से चकित रह गया। दोनों बहनें काम्या और मृणालिनी सफलतापूर्वक अपनी कठिन परीक्षाओं को पार करके गुरु के आश्रम में पहुंची। गुरु ने दोनों बहनों को एक साथ आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने सिद्ध कर दिया कि शक्ति का उपयोग तभी सफल होता है जब उसमें बुद्धि और वफादारी का मिश्रण हो। अब तुम रूप परिवर्तन का दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार हो। गुरु ने उन्हें प्राचीन मंत्रों और एकाग्रता की विधियों का ज्ञान दिया। देखते ही देखते
काम्या और मृणालिनी ने अपने शरीर के परमाणुओं को नियंत्रित करना सीख लिया। काम्या, मान्या और मृणालिनी रूप परिवर्तन की विद्या सीखकर अब शाही बाज की शक्ति रखती थीं, पर वे जानती थीं कि राजा को मारने के लिए उन्हें सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे वाली युक्ति का इस्तेमाल करना होगा। राजा विक्रम सिंह को सीधे मारना संभव नहीं था, क्योंकि इससे राज्य में विद्रोह और अव्यवस्था फैल सकती थी। दोनों बहनों ने मिलकर एक गुप्त और घातक योजना बनाई। मृणालिनी ने एक चतुर और रहस्यमय जादूगरनी का रूप धारण किया, जो बड़ी बड़ी चालें दिखाने के लिए प्रसिद्ध थी। वहीं काम्या ने जादूगरनी की सहायक सपेरिन का भेष अपनाया, जिसके पास एक अद्भुत टोकरी थी। दोनों ने अपने रूप को इतना आकर्षक और अद्भुत बनाया कि किसी को शक न हो। वे सीधे राजा विक्रम सिंह के महल पहुंचे। महल में जादू देखने की खबर बिजली की तरह फैल गई और राजा के दरबारियों में होड़ मच गई कि कौन सबसे पहले राजा को यह खबर देगा। जादू और विषैला फल राजा विक्रम सिंह, जो क्रोध और निराशा में डूबा था, ने मनोरंजन के लिए तुरंत सभा बुलाई। काम्या, सपेरिन और मृणालिनी जादूगरनी दरबार में पेश हुई। मृणालिनी जादूगरनी के रूप में काम्या सपेरिन के रूप को पल भर में बदलने लगी। कभी वह शेरनी बन जाती, कभी रंग बिरंगा फूल। दरबार में बैठे सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर यह अनोखा प्रदर्शन देखने लगे। राजा विक्रम सिंह भी अपना क्रोध भूलकर इस अद्भुत दृश्य में खो गया। तभी मृणालिनी ने अंतिम चाल दिखाई। उसने काम्या को एक छोटा सुंदर तोता बना दिया। वह तोता काम्या किसी को शक न हो इसके लिए राजा के सिंहासन के पास उड़कर गया। राजा उस छोटे से सुंदर पक्षी को देखकर प्रसन्न हुआ। तोते ने राजा के हाथ पर एक चमकीला आकर्षक फल रखा। मृणालिनी जादूगरनी ने घोषणा की, महाराज, ये अमृत फल है जो आपके रूप को और बढ़ा देगा और आपको अजेय बना देगा। राजा लालच और अहंकार में अंधा होकर तुरंत उस फल को खा गया। वह नहीं जानता था कि यह फल अमृत नहीं बल्कि एक धीमा शक्तिशाली विष था। यह विष ऐसा था जिसका असर ठीक 24 घंटे बाद शुरू होता था और राजा की मृत्यु बिना किसी बाहरी निशान के होती। जादू दिखाने के बाद दोनों बहनें तुरंत अदृश्य मंत्र का प्रयोग करके महल से गायब हो गईं। अगले दिन ठीक 24 घंटे बाद जब राजा विक्रम सिंह अपने सिंहासन पर बैठा था, उसे अचानक कमजोरी महसूस हुई। उसके शरीर में कोई दर्द नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, पर विष ने अपना काम कर दिया था। राजा शांत तरीके से अपने सिंहासन पर ही लुढ़क गया और मर गया। जब दरबारियों ने राजा को मृत पाया तो उन्हें कोई चोट, जहर का निशान या बीमारी का लक्षण नहीं दिखा। उन्हें लगा कि राजा की मृत्यु अत्यधिक क्रोध या स्वाभाविक कारणों से हुई है। इस तरह काम्या और मृणालिनी ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। राजा को ऐसी मौत मारा कि किसी को पता भी नहीं चला कि यह हत्या थी। सांप भी मर गया, राजा का अंत हो गया और लाठी भी न टूटी। किसी पर कोई इल्जाम नहीं आया और राज्य में कोई बड़ा विद्रोह नहीं हुआ। दोनों बहनें न्याय स्थापित करके अपनी जादुई शक्ति का उपयोग निर्दोषों की रक्षा में